हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 जो कि हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन और साथ में हमने करी है 5.2। 5.1 हमने अभी नहीं की है क्योंकि वो कंटिन्यूटी है और उसको हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे चैप्टर के, ठीक है। तो चलिए 5.3 एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो, नहीं भी कह सकते, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो सबसे पहले इसमें पहली बात है हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है हर एक क्वेश्चन में। dy बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट x, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस है, ठीक है, उससे शुरुआत करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू हमें दे रखा है sin x। हमसे बोला गया इसमें dy बाई डी एक्स फाइंड करो, ठीक है। सबसे पहले बात हम देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, x आ रहा है, यानी कि हमें डिफरेंशिएट करना है वो बेटा विद रिस्पेक्ट टू x करना है। किसके करना है? विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x के हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा d बाय डी एक्स। ध्यान से देखिए 2x प्लस d बाय डी एक्स ऑफ 3y d बाय डी एक्स ऑफ sin x। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ आपको बेसिक याद करना, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, अगर मैं इस 2 को बाहर ले आता हूं तो 2dx बाय dx बन जाएगा बेटा, प्लस 3 को बाहर लाते ही dy बाय dx बन जाएगा और ये d बाय dx ऑफ sin x, ठीक है बेटा। अब सबसे पहली बात dx बाय dx यानी एक तरह से मान लीजिए 3 बाय 3 कितना होता है? 1 होता है। ऐसे 1000 डिवाइड बाय 1000 कितना होगा बेटा? कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, यानी ये वाली वैल्यू तो 1 होगी मेरे पास, तो 2 × 1 आ गया प्लस 3 और ये मुझे आंसर के लिए चाहिए, देखो मुझे फाइंड करना है dy बाय dx करना है, तो ये आ जाएगा dy बाय dx एंड देन sin का डेरिवेटिव cos x। इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए अब मेरे पास जो आया हुआ है 2 + 3 dy बाय dx इक्वल टू cos x। अब मुझे करना है क्या? मुझे इसको फाइंड करना है, तो बाकी टर्म को उठा के उसे ले जाऊंगा, ये बनेगा 3 dy बाय dx इक्वल टू cos x - 2। ये बन क्या आएगा बेटा? चलिए इस 3 को डिवाइड में ले गए तो हमारे जो फाइनल आंसर आया वो आया dy बाय dx इक्वल टू cos x - 2 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज द फाइनल आंसर। हमें हर एक क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? dy बाय dx फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड हमेशा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू sin y। कहोगे सर ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है, पीछे तो था। नहीं बेटा, थोड़ा सा डिफरेंस देखो, इतना पोर्शन सेम है बट यहाँ sin है और साथ में क्या है? y है, sin y आ गया। पहले जो क्वेश्चन में था वो x था, अब क्या है? y है। देखते हैं इसके आंसर में क्या चेंज आ सकता है। तो फिर दोबारा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बना 2 d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 3y d बाई डी एक्स ऑफ sin y। ध्यान से समझना है, बिल्कुल ध्यान से। तो 2 बाहर आएगा, अंदर जाएगा dx बाई dx प्लस 3 बाहर आएगा dy बाई dx एंड नाउ sin का डेरिवेटिव, देखो sin का डेरिवेटिव क्या होता है? cos y। लेकिन प्रॉब्लम आती है कि सर cos y है, cos x नहीं है, क्या चीज है? cos y है। तो अब हम करेंगे किसका? एंगल का भी डेरिवेटिव करेंगे। वहां हमने एंगल का डेरिवेटिव क्यों नहीं किया? क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और जो एंगल था वो भी क्या था? x था। ध्यान समझिए, हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में। वहां जो था वो sin x था बेटा, ध्यान से समझिए, sin x था। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता भी तो sin का डेरिवेटिव था cos x और फिर एंगल का अगर डेरिवेटिव करता तो dx बाय dx बनता, कैंसिल हो जाता। बट यहां पर तो ऐसा नहीं होने वाला, क्यों? कि sin का डेरिवेटिव तो cos y हो गया, बट जब मैं y का करूंगा तो ये बनेगा dy बाय dx। तो क्या ये कैंसिल हो सकता है? क्या 3/2 कैंसिल हो सकता है? आंसर है नहीं सर, ये तो कैंसिल हो सकता, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। वहां पर था 2/2 एक तरह से कैंसिल हो गया था, dx बाय dx था इसलिए कैंसिल हो गया, लेकिन यहां पर y आ रहा है तो कैंसिल नहीं होगा बेटा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है cos y dy बाई dx। अब मुझे जो आंसर चाहिए वो चाहिए dy बाई dx। तो यहाँ से जो बचा वो बचा 2 + 3 dy बाई dx इक्वल टू cos y dy बाई dx।
ये बचकर आया मेरे पास। और अगर अब इसके बाद देखें तो हमें चाहिए dy बाई dx, हमें क्या चाहिए इसके बाद अगर देखें तो हमें चाहिए dy बाई dx, तो मैं इस टर्म को उठा के साइड ले लूंगा, इस साइड प्लस की है उस साइड क्या हमने की माइनस की। अब यहाँ से कुछ कॉमन आएगा बेटा, वो आएगा dy बाई dx, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया dy बाई dx, अंदर बचा cos y माइनस 3, cos y माइनस 3। चलिए मुझे सिर्फ ये dy बाई dx, इस टर्म को उठा के डिवाइड में लेके आएंगे तो dy बाई dx जो आया हमारा वो आया 2 डिवाइडेड बाय cos y माइनस 3, cos y माइनस 3। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। याद रखना है x के रिस्पेक्ट में है तो भाई 1 ही हो जाना है, लेकिन y के रिस्पेक्ट में जब भी हो जाएगा तो dy बाई dx बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लगे ax plus by square equal to cos y। नाउ फिर दोबारा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन इट बिकम dy by dx of ax plus dy by dx of by square dy by dx of cos y, ये बनेगा बेटा। चलिए ax का डेरिवेटिव में पता है a होता है, प्लस b को बाहर लेके आएंगे डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू cos y का माइनस sin y, एंड देन y का करेंगे तो dy बाय dx, कुछ ऐसे बनेगा। चलिए तो a प्लस b एज इट इज, पहले पावर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2y, कितना हो जाएगा 2y, पावर आगे एक पावर कम, और फिर y का डेरिवेटिव dy बाय dx इक्वल टू माइनस sin y dy बाय dx, ये आएगा बेटा बनके। मुझे जो चाहिए बेटा वो चाहिए dy बाय dx, तो मैं इस टर्म को उठा के इधर लेके, तो a इक्वल टू माइनस sin y dy बाय dx माइनस 2by dy बाय dx। अब इन दोनों कुछ कॉमन आएगा, वो आएगा dy बाय dx, अंदर हो गया माइनस sin y माइनस 2by इक्वल टू a। मुझे जो आंसर में चाहिए वो चाहिए सिर्फ dy बाय dx, इस वैल्यू को डिवाइड में लेके आए, इट बिकम a डिवाइडेड बाय माइनस sin y माइनस 2by इक्वल टू dy बाय dx। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। चलिए फिर दोबारा क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x इनटू y प्लस डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ 10x प्लस डेरिवेटिव ऑफ y। ये इक्वेशन आएगी हमारे पास बनके, ये इक्वेशन आएगी हमारे बनके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लग जाएगा फर्स्ट इनटू सेकंड, तो फर्स्ट इनटू सेकंड अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड का फॉर्मूला। बेटा जब तक फॉर्मूले लर्न नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आएगा। चलिए तो इसके हिसाब से बना हमारा फर्स्ट सेम यानी x सेम डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y सेम डेरिवेटिव ऑफ x, इतना डेरिवेटिव तो हो गया इस पार्ट का, प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y पावर आगे लिया है, और फिर y का डेरिवेटिव dy बाय dx, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x प्लस y का dy बाय dx। चलिए ये बना x dy बाय dx प्लस y, और dx बाय dx कितना होता है बेटा 1 प्लस 2y dy बाय dx इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस dy बाय dx। यही बन क्या है हमारे पास। अब हमें करना क्या है, dy बाय dx वाली टर्म एक साइड और बिना dy बाय dx वाली टर्म एक साइड। तो चलिए इस sec स्क्वायर के पास में ले जाऊंगा कौन सी y वाली टर्म, और ये dy बाय dx उठा के यहाँ लाऊंगा, तो ये हमारा कुछ बन के आया x dy बाय dx प्लस 2y dy बाय dx, और जब इस टर्म को उठा के साइड लेंगे तो प्लस की टर्म क्या बन जाएगी साइड आगे माइनस, देन इट बिकम माइनस dy बाय dx, इतनी जाएगी बनके। और ये वाली टर्म उस साइड क्या बन जाएगी माइनस की, ये बन गया sec स्क्वायर x माइनस y। चलिए अब इन तीनों टर्म में कुछ कॉमन आ रहा होगा, वो आ रहा है dy बाय dx, तो अंदर बचा x प्लस 2y माइनस 1
इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसको उठा के डिवाइड लेके जाएंगे तो dy बाय dx जो आया बेटा मेरा वो आया sec स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय x प्लस 2y माइनस 1। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो आपको सेम हर क्वेश्चन में वही करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx वाली टर्म एक साइड, बिना dy बाय dx वाली टर्म एक साइड लेके जानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए इस क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और समझते हैं इसको कैसे करना है। तो सेम वही अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इट बिकम डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ xy प्लस डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ 100। इसमें सबसे आसान चीज है डेरिवेटिव ऑफ 100। कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हैं तो 2x बनेगा, फिर x का ही x के रिस्पेक्ट में कितना डेरिवेटिव होता है 1। यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट फॉर्मूला फर्स्ट इनटू सेकंड, तो x d बाय dx ऑफ y प्लस y d बाय dx ऑफ x प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y एंड देन y का dy बाय dx एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो चलिए यहाँ से बना गया 2x, ये कैंसिल हो गया, प्लस साथ में आ गया x dy बाय dx प्लस y dx बाय dx कैंसिल 1 आ गया, प्लस 2y dy बाय dx इक्वल टू। चलिए ये बन के आया मेरे पास 2x प्लस y, इन दोनों को एक साथ लिख दिया क्योंकि इनके साथ dy बाय dx नहीं है, प्लस x dy बाय dx प्लस 2y dy बाय dx इक्वल टू। इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन आएगा, वो आएगा dy बाय dx और अंदर बचा x प्लस 2y इक्वल टू कितना 0। आपकी मर्जी, आप इस वाली टर्म को उठा के सेट लेके जाओ या इस वाली, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बन गया 2x प्लस y इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 2y dy बाय dx। डिवाइड में लेके आएंगे टर्म को, तो 2x प्लस y माइनस साइन के साथ x प्लस 2y। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आज की क्लास में हमने इस एक्सरसाइज के शुरू के 5 क्वेश्चन किए हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जब ये क्वेश्चन आप हो जाएंगे तो आप डेरिवेटिव आराम से कर सकते हैं। चलिए